शराब पीना चाहे ओकेजनली ही सही है या गलत है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन हां इस बात को जरूर आपको कहूंगा कि बिहार में शराब पीना सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि बिहार में, आज की बात मैं ना करूं, आज तो शराबबंदी है, लेकिन उससे पहले भी जो बिहार की आबादी है या बिहार की जो हालिया स्थिति है, आपने भी अपने घर के आसपास, अगर आप 90s के किड्स हैं तो नोटिस किया होगा कि किसी भी घर को अगर बदहाली की तरफ लेके जाना है, एक शराबी वहां पे आ जाए और पूरे घर को तहस नहस करके छोड़ देता है। उसको ना चिंता होती है अपने परिवार की, ना बीवी की, ना बच्चे की, ना माता पिता की, सिर्फ उसको चिंता होती है शराब की। और कैसे वो उस शराब के नशे में चला जाता है, उस शराब के नशे के बाद जब वो उठता है तो उसको लगता है मानो कि क्या हो गया, और तब तक तो पूरी दुनिया खत्म हो गई। ये लगभग हर दूसरे या तीसरे घर का हालत था बिहार में। हालांकि इस चीज से इनकार करना गलत है कि आज के डेट में बिहार पूर्णतः ड्राई स्टेट है, लेकिन इस टाइप की चीजों में कमी नजर आई है, ये इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी रहा कितना सक्सेसफुल, क्योंकि शराबबंदी के भी काफी लंबे समय रह गए हैं, और आईआईटी कानपुर की इस स्टडी में एक आया है खुलासा। तो आइए जरा जानते हैं, मेरा अपना व्यू नहीं, आईआईटी कानपुर का जो व्यू पॉइंट है, जो स्टडी रिपोर्ट है, क्योंकि आईआईटी कानपुर की जो रिपोर्ट होती है वो देश भर में किसी भी पैमाने के लिए एक काफी ज्यादा रिलेवेंट और अकाउंटेबल रिपोर्ट मानी जाती है। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या है रिपोर्ट और कितना सक्सेसफुल रहा बिहार में शराबबंदी का कानून। मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शराबबंदी का क्या रहा असर, तो आईआईटी कानपुर के शोध के अनुसार बिहार में 10 साल पहले लागू जो शराबबंदी था, इसने सकारात्मक प्रभाव, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट को डाला है। यानी कि बिहार में 10 साल पहले जो लागू था शराबबंदी, इस शराबबंदी ने एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। लोग अब शराब की बजाय जो है, एक स्टडी के अनुसार पौष्टिक भोजन पे खर्च कर रहे हैं, जिससे हाई कैलोरी, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का सेवन बढ़ा है, यह रिपोर्ट कह रहा है। प्रोसेस फूड की खपत घटी है। क्यों? क्योंकि शराब पीने के दौरान लोग को चखना चाहिए होता है, तो जो प्रोसेस फूड है उसकी खपत घटी है, और घरेलू कलह में भी कमी नजर आई। ये नहीं बोला जा रहा कि खत्म हुआ, लेकिन कमी नजर आई है। और इस प्रतिबंध से सामाजिक स्थिरता बढ़ी और पोषण और स्वास्थ्य लाभ जो है वो भी हमारे बिहार में हमको देखने को नजर आए हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो बिहार में 10 वर्ष पहले की गई जो शराबबंदी है वो फायदेमंद रही। आईटी के साथ एक शोध के अनुसार शराब की जगह खानपान पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं लोग, यानी कि पौष्टिक खाद्य स्रोत से कैलोरी, प्रोटीन और हेल्दी फैट का सेवन जो है यह हमें होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, प्रोसेस फूड्स के इस्तेमाल में भी कमी नजर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक बदलाव को देखने को मिल रहा है, और घरेलू कलह जो कि हमारे बिहार में एक आम बात थी, उसमें कमी नजर आई है। आपने जरूर कभी ना कभी, अगर आपका 90s किड्स हुआ, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आपने नहीं सुना होगा अपने परिवार में, अपने परिवार के आसपास के किसी घरों में शराब पी करके आ रहा है, बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बीवी बच्चा एकदम परेशान है, खुद भी नर्क में जी रहा है, दूसरों को भी नर्क में लग रहा है, उसको लग रहा है वही दुनिया है। तो उसमें जो है कमी नजर आई है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 1 अप्रैल को, आपको पता होगा 2016 को शराबबंदी पे आदेश लागू किया था, और अभी 1 साल होने को, अभी 10 साल होने को है, और उसी 10 साल के बाद इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें कही गई। और आईआईटी के आर्थिक विज्ञान विभाग के विनायक अगर हम बात करते हैं अनुसार, इस प्रतिबंध से न सिर्फ घरेलू संसाधन बचे, बल्कि सकारात्मक व्यवहार भी बदलाव आया। यानी कि शराब का सेवन घटने से व्यवहारिक कला जो है वो भी कम हुई है, घरेलू स्थिति में सुधार हुआ है। पौष्टिक भोजन पर अगर हम बात करते हैं तो खर्च को ज्यादा प्राथमिकता जो है दिया जा रहा है एज कंपेयर टू शराब। अगर हम बात करें कि भाई अध्ययन से अगर हम देखते हैं इन सारे पहलुओं पर कि भाई शराबबंदी से घरेलू संसाधन बचे, जिसमें बाद में अगर हम बात करते हैं तो खासकर अगर मतलब अस्वास्थ्य कारक यानी कि जो हेल्दी नहीं है उनके भोजन के बजाय खपत की ओर मोड़ दिया, और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फायदा देखे गए हैं क्योंकि शहर में थोड़ा ज्यादा बवाल रहता है।
जहां प्रतिबंध का प्रवर्तक जो है अपेक्षा कुछ अधिक प्रभावी रहा है, जिसमें अगर हम बात करें जो पॉलिसी संबंधी जो निष्कर्ष है या ऐसा है कि राज्य में प्रोटीन के सेवन में हमको पिछले 10 सालों में इंक्रीजमेंट नजर आया है, जो कि पारंपरिक रूप से आहार के अनाज का प्रभुत्व है, और वहां पर अगर हम बात करें तो प्रोटीन में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सस्ते और साथ कर जो फैट से हट करके बेहतर क्वालिटी वाला खाना हम लोग खा रहे हैं, और तेलों के और मतलब ऑब्वियस सी बात है कि खाना का जो तेल है पहले डालडा था, उस डालडे से धीरे धीरे हम लोग आए हैं, कुछ भी खा लेते उसके तरफ दाल डेयरी उत्पादन नट से जो तेल है उसकी तरफ हम लोग बढ़े हैं। पैकेट बंद सामान जिसको चखना के रूप में इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता था, इसमें कमी नजर आई है, जो अक्सर शराब के साथ खाए जाते थे, जिसको चखना हम लोग देसी भाषा में कहते हैं। इस शोध में यह भी कहा गया है कि बिहार की तुलना यूपी झारखंड और बंगाल से की गई है, यानी कि इकोनॉमी जर्नल में प्रकाशित यह शोध हुआ है। आप लोग उसमें से भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, बाकी मैंने जो काम के लिए इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2 राउंड में जो घरेलू स्तर के डेटा के आधार पर विश्लेषण में इस चीजों को यहां पे कहा गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि व्यापक सहन के रुझान और क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश झारखंड और बंगाल से बिहार की तुलना की है और सुनिश्चित करने के लिए कई संज्ञा की मिलान तकनीक का उपयोग किया, जिसमें बिहार जो है बेहतर प्रदर्शन करता हुआ हमको नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बाकी आपको जवाब दीजिएगा, ये आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये चलिए क्वेश्चन को रहने दीजिए, हाँ ये चले पुराना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये सारा चीजें था आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में, हालांकि अभी तो मैंने बता ही दिया शराबबंदी कब लागू हुआ, शराबबंदी से क्या इंपैक्ट पड़ा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी है तो कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र आप सब लोग जरूर करेंगे। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले कि शराबबंदी कितना सही कितना गलत, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले, अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो आरंभ 18.0 बैच जो है ये आप लोग के समक्ष हाजिर है, जो कि 24 तारीख से शुरू हो रहा है। 24 जनवरी से हम लोग जो है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 700 प्लस टॉपिक जो कि प्रीलिम्स और मेंस के रिलेवेंट है उसको आपको कराते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। और प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले हम लोग इसमें आपको 2 महीने का एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, और अभी से जैसे आप कोर्स लेंगे आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो है इसमें हम आप लोग को प्रोवाइड करा देते हैं। मेरे भाई 7 किताबों का सेट भी हम आप लोग इसमें देते हैं, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज भी देते हैं, और साथ ही साथ 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब का सब आपको इसमें मिल जाता है। मेरे भाई अगर आप सभी लोगों को बताते चले तो 7 किताबों के अलावा हम लोग जो है 4 किताबों का एक वर्कबुक भी देते हैं। आपको बताते चले कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं मेरे भाई, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप किसी भी संस्थान में बीपीएससी एग्जाम के लिए एडमिशन लीजिए तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि वहां का जीएस2 कैसा है। और हम लोग हमारे जीएस2 के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, और पढ़ाने के अलावा हम लोग इसमें आपको 4 वर्कबुक भी दे, इसमें 3 जीएस2 के लिए, जिसमें पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री का वर्कबुक। इस वर्कबुक की खास बात, बिहार फोकस कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, माइक्रो टॉपिक बाय प्रैक्टिस और माइंड मैप्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि जैसे पॉलिटी वेद सर के नेतृत्व में आपको कराया जाएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी जो है अभिषेक सर और निर्मेश सर के नेतृत्व में कराया जाएगा। हिस्ट्री जो है दीपक सर के नेतृत्व में कराया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराया जाएगा साइंस वाले सर के नेतृत्व में। करंट अफेयर संगीता मैम आपको सारे डायमेंशंस को देगी, और सीसेट जो है उसमें आपको आयुषी मैम एंड अंशु मैम आपको अच्छे से कराएंगे, और मेरे द्वारा आपको सारे के सारे डायमेंशन में बिहार स्पेशल के सेगमेंट को कवर अप कराया जाएगा। तो इतना सब कुछ आपके समक्ष हो रहा है। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल होना है तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। बाकी आप लोगों को बताते चले, अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो इसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे मेरे भाई, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो इस स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो इसके स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आपको खुद से इनरोल करना हो तो यहां पे स्टेट पीसीएस आएगा। स्टेट पीसीएस में आप चले जाएंगे, यहां पे हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार आएगा। बिहार पे आप चले जाएंगे, और बिहार पे जैसे ही आप गए तो बिहार पे जाने के बाद आरंभ 17.0 बैच है। इस आरंभ 17.0 बैच पे आप चले गए। इस आरंभ 17.0 आप देख सकते हैं 24 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, तो बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे आइएगा,
तो जैसे आप बाय नाउ पे आ जाएंगे, यहां पे कोड आएगा, कोड में आपको क्या लगा देना है, कोड याद रखिएगा, आदि लाइव लगाइएगा। इससे क्या होगा, मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा, आदि लाइव। देखिए आपको मेरा मेंटरशिप मिल गया। और यहां पे आप क्या कीजिएगा, तो जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आपको किताब वगैरह चाहिए, 7 किताब और 4 आपका वो इसमें आपको मिल जाएगा। और इस प्राइस में आपको जो है ये सारा का सारा हमारा कोर्स मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड जानकारी के लिए 9289996924 पे कॉल कीजिएगा, बोल दीजिएगा आदित्य सर का मेंटरशिप आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।